पार्ट 6 मैं और मेरी सवारी। यहाँ पर सवारी साइकिल को कहा गया है। साइकिल को चलाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, ये बताया गया है इसमें। और साइकिल का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, और पहले साइकिल कैसा था, अभी कैसा है, और सारा इसमें। और साइकिल चलाने के फ़ायदे क्या हैं। साइकिल चलाने से कोई खर्च नहीं होता। साइकिल एक पर्यावरण हितैषी है। इसको चलाने से ना तो धुआं और ना ही आवाज़ करता है ये, तो इसको संभालना बड़ा आसान होता है। अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो बड़ी आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। और खेलों में भी इसका विशेष स्थान है, क्योंकि दौड़ के मुकाबले होते हैं धीमी गति और तेज़ गति के। एक तरह से ये एक सुरक्षित सवारी है, और ये एक राष्ट्रीय सवारी है हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी साइकिल है। तो साइकिल चलाने से सेहत और पर्यावरण ठीक रहता है। सेहत कैसे ठीक रहती है? साइकिल चलाने से हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर के रोम खुल जाते हैं, पसीना निकलता है, रोग दूर भागते हैं, बीमारियां कम लगती हैं, और पर्यावरण को भी ठीक रखती है। ये प्रदूषण नहीं फैलाती, जैसे कि धुआं नहीं होता और ना ही आवाज़ करती है। तो इससे हरियाली को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल भी हरियाली को ख़राब नहीं करती। इस तरह ये एक पर्यावरण हितैषी है। उसके बाद ये पंजाबी टू हिंदी सब बच्चों ने लिखनी है, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली। सेकंड में जो है पंजाबी टू हिंदी दी हुई है। इसमें जो हिंदी और पंजाबी के अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो सेम है। जैसे कि मैंने ये सर्कल किया है, बुझारत पहेली, इनका अर्थ सेम है। नेक्स्ट है दोस्ती मित्रता, इन दोनों का अर्थ सेम है। कसरत व्यायाम, तो आप पंजाबी में व्यायाम भी कह सकते हैं, कसरत भी कह सकते हैं, हिंदी में कसरत भी कह सकते हो व्यायाम को। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पंजाबी च धुनी कहते हैं, हिंदी में ध्वनि कहते हैं। तो ऐसे ये भी आपने नोट करने हैं अपनी नोटबुक पे। उसके बाद आ जाओ एक वाक्य के प्रश्न। दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? बुक रीडिंग करके आपने ये छोटे प्रश्न लिखने हैं सबने। स्पेलिंग आप बुक से देख सकते हो। दो पहियों वाली सवारी को साइकिल कहते हैं। वैसे तो और भी हैं, जैसे स्कूटर भी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर साइकिल ही लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में साइकिल की बात हो रही है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज क्या है? बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज साइकिल चलाना है। तीसरा है साइकिल का आविष्कार किसने किया? बुक में आपको सेकंड पैरा है, थर्ड, तो उसमें है साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के लोहार मैकमिलन ने किया 1839 में। उसके बाद थोड़ी दूर जाने हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? इसके लिए आप उत्तर लिख सकते हो। थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल की सवारी सबसे उत्तम है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और धुएं से होता है। आवाज़ों से तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा ना। वायु प्रदूषण की बात हो रही है तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबले कौन कौन से होते हैं? खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के तेज गति के और धीमी गति के मुकाबले होते हैं। बुक में आपने यहाँ से ढूंढकर इसके स्पेलिंग देख सकते हो। जैसे जैसे मैंने बोला है आप उत्तर इसमें ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे खेल मुकाबलों की बात हो रही है तो यहाँ पर देखो अभी के मुकाबले होते हैं और तमगा भी दिया जाता है। ये लिखा है इधर धीमी गति और तेज़ गति। यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हो। गति मतलब स्पीड, ज़्यादा स्पीड के और कम स्पीड के मुकाबले होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पर बड़े प्रश्न आ गया। उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी सबसे अच्छी है। पहले इसके सबसे पहले पैरे में आओगे आप। हाँ जी, पहले तो यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाने से क्या होता है? जल्दी थकते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद
पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं। ये एक संपूर्ण व्यायाम है। ये रोगों को कोसों दूर भगाती है। डॉक्टर भी साइकिल चलाने की सलाह देते हैं, इसलिए ये एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी सवारी है। यह इसका पहले का उत्तर आ गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो बड़ा है, आपने इसमें 4-5 लाइनें लिखनी है। वाक्य मतलब लाइनों में लिखना है। साइकिल पर्यावरण हितैषी है। अभी आपने इसमें से पहले मोटर गाड़ी की बात बतानी है। यहाँ पर मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है और आवाज़ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर मैं की जगह साइकिल लिख सकते हो। साइकिल ना तो शोरगुल करती है, ना ही प्रदूषण फैलाती है। यहाँ तक लिख ली। इससे हरियाली को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये लाइन ऐड कर लेना, इसलिए ये पर्यावरण हितैषी है। इसके बाद नेक्स्ट है, साइकिल चलाने के क्या लाभ हैं। साइकिल चलाने के सबसे पहले तो लाभ हैं, ये आपने खुद बना के लिखना है। साइकिल चलाने से कोई रोग नहीं लगता, संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे आपने बताना है साइकिल चलाने से कोई खर्च नहीं होता। नंबर 4 खनिज पदार्थ जो हैं उनकी बचत होती है। खनिज पदार्थ की जगह पेट्रोल भी लिख सकते हो। पेट्रोल डीजल की बचत होती है। और 5 नंबर, ये पर्यावरण को ख़राब नहीं करता। आपने इसके 5 वाक्य लिखने हैं। अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हो, जो मैंने बताया आप वो भी लिख सकते हो। लाभ लिख देने हैं। उसके बाद है ये फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो या उपयुक्त शब्द चुनकर। उपयुक्त मतलब जो बिल्कुल ठीक शब्द हैं इस वाक्य के लिए। वाक्यों को पूरा करो। आज डैश का युग है, महंगाई का युग है। ठीक है, महंगाई का युग है। उसके बाद 2 पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल भी या साइकिल भी लिख सकते हो आप स्पेलिंग। यहाँ पर बाईसाइकिल लिखा है तो आप यहाँ पर बाईसाइकिल ही करोगे। अगर आपको नहीं दी हुई है ऑप्शन तो आप यहाँ पर साइकिल भी लिख सकते हो। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित आएगा यहाँ पे। मेरी सवारी है, मैं पर्यावरण हितैषी हूँ। उसके बाद मुझे डैश की राष्ट्रीय सवारी होने का मान है। कहाँ की, हॉलैंड की। हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी होने का मान है। मेरा आविष्कार स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने किया है। उसके बाद मैं डैश में विशेष स्थान पाती हूँ। मैं मुकाबलों में, जो खेल मुकाबले हैं उसमें, मैं खेल मुकाबलों में विशेष स्थान पाती हूँ। ये आपने ब्लैंक्स पूरी कर लेनी है। उसके बाद है मुहावरों के अर्थ समझाते हुए वाक्य में प्रयोग करें। अर्थ आपको दिए हुए हैं तो आपने इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। अभी इनके सिर्फ वाक्य बनाने हैं। मुंह के बल गिरना, जोर से अचानक गिरना, ये आप खुद बनाओगे और मैं कल आपसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या वाक्य बनाए हैं। अंधाधुंध चलाना, बिना सोचे समझे चलाना। नानी याद आना, बहुत परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ चलना। ये सारे वाक्य आपने यहाँ पर खुद बनाने हैं। इसके बाद वाक्य बनाओ नंबर 7। ये भी आपने अपनी मर्ज़ी से बनाने। पहिया, पहले साइकिल का पहिया छोटा होता था। कुछ भी बना सकते हो आप। यातायात, साइकिल यातायात का साधन है। कुछ उपलब्ध, बाज़ार में बहुत तरह के साइकिल उपलब्ध हैं। शुद्ध, शब्दों को शुद्ध करके लिखना या कुछ भी बना सकते हो आप इसका।
अपनी मर्ज़ी से सेम वर्ड को यूज़ कर सकते हो। इस वाक्य में तूने शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ऐसे भी बना सकते हो। इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये जो लाइनें हैं जो हम बार बार प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको याद रहे, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड लाइन बनाई है। आकर्षक, कई आकर्षक रंगों के साइकिल बाजार में देखने को मिलते हैं। पर्यावरण, साइकिल पर्यावरण हितैषी है। उत्पादन, कई कंपनियां साइकिल का उत्पादन कर रही हैं। हितैषी, अगेन साइकिल एक पर्यावरण हितैषी है, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखता है। नीचे है यहाँ पर नेक्स्ट, चित्र में एक दूसरे के विपरीत शब्द दिए गए हैं, आपने ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है अगला, और दूसरे में से आपने दूसरे चक्कर में से आपने फाइंड किया है पिछला। ये जैसे अगला पहिया हो गया, ये पिछला पहिया हो गया, इनमें से आपने अब उल्टे शब्द ढूंढने हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सभ्य, यहाँ से आप फाइंड करोगे असभ्य, ये नंबर 2 हो गया जैसे असभ्य, ठीक है। उसके बाद पहला था अगला, यहाँ पे आ गया था पिछला नंबर 1 पे। उसके बाद बूढ़ा, नंबर 3 बूढ़ा, नंबर 3 यहाँ पे नौजवान आ जाएगा। बच्चे, यहाँ पे आएगा 4 पे बूढ़े। ऐसे आपने इनमें से विपरीत शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं, और साथ में बाद में अपनी नोटबुक पे भी करने हैं। आज हम यही करेंगे, ये आप नेक्स्ट टाइम आपको पत्र करवाएंगे।